जय श्री कृष्ण। आज हम एक हर राशि के इस जुलाई के महीने में क्या क्या असर होंगे, जो ग्रह बदलेंगे इनके, चंद्रमा बदलेंगे इनके, इस पे बात करेंगे हर राशि पर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जुलाई के महीने में ग्रहों का क्या परिवर्तन आ रहा है। चंद्रमा तो बदल ही रहे हैं, सारी राशियों में घूम के 12 राशियों में एक महीने में घूम जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं। दूसरे ग्रहों में क्या बदल रहे हैं देखिए। सबसे पहले 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शनि अभी कन्या नवांश में चल रहे हैं, थोड़े फ्रीज हैं, सीज्ड हैं अभी। जैसे वक्री होंगे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो शनि की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को। मिथुन राशि से गुरु का साथ छोड़ देंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाते हैं। अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जन्म पत्रियों पे अलग अलग असर आएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इसके साथ साथ छूटेगा और बुध के साथ ही संचार करेंगे 16 तारीख के बाद से महीने के अगले महीने की 15-16 तारीख तक। फिर बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपनी मिथुन राशि से अगली राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु का वक्री होना भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का, बुध का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र भी 26 जुलाई मंथ के एंड में मिथुन राशि में आ रहे हैं। पूरे महीने तो ये वृषभ में चलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं 28 तारीख से, यानी सिंह राशि से बाहर आ रहे हैं, केतु की गिफ्ट से बाहर आ रहे हैं। इनका केतु मंगल का जो एक्यूट कॉम्बिनेशन है वो बाहर आ जाएगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद भी मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगी, जो सूर्य का नक्षत्र है। ध्यान देने की बात है, पूरे जॉडिक सिस्टम के अंदर सूर्य और मंगल दो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जब ये दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, एक दूसरे की राशि एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस जन्मपत्री में एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वो कहाँ कहाँ बढ़ता है ये हर उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मंगल का एग्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन राशि परिवर्तन से कन्या राशि में आके थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। एक सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है 28 तारीख तक का, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है इस महीने के अंदर। और ये जो स्ट्रेस बना था, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध कैसे हालात बने, और आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट वगैरह, हवाई जहाज गिर गया, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये ये थोड़े से क्लोज आते चले जाएंगे। 10 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई को सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। तो उस तरह की प्लानिटरी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, जो हर लोगों के स्वास्थ्य पे और कामकाज पे और हर तरह से फर्क करेगा। और इसके बाद में छोटा सा एक रोल पर कर रहे हैं, शुक्र 3 दिन के लिए वर्गोत्तम में चलेंगे। लेकिन मंगल जो है 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त से मकर नवांश में लोगों को बहुत रिलीफ दे जाएंगे। कन्या राशि और मकर नवांश बहुत अच्छा योग मंगल बनाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताई आपको जुलाई के महीने की प्लानिटरी रीडिंग। चंद्रमा अपने हिसाब से प्ले करेंगे। बात करेंगे मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि में क्या हो रहा है कि सूर्य गुरु केंद्र में, कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, कामकाज के लिए अच्छे, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे हैं, गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि 26 तारीख के बाद से ये शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र यहाँ आकर के और सूर्य चले जाएंगे यहाँ पर। सूर्य का शिफ्टिंग यहाँ होगा और शुक्र का शिफ्टिंग यहाँ होगा। सूर्य 16 तारीख को बदल रहे हैं और 10 दिन बाद शुक्र जो हैं ये इधर आ जाएंगे। गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन जो बनता है, इसके बारे में अगले महीने की वीडियो में बात करेंगे। ये भी कॉम्बिनेशन कई महीनों में बहुत अच्छा होता है, कभी कभी ये तकलीफें भी दे देता है। तो मिथुन राशि के लिए क्या है कि मंगल केतु तीसरे स्थान में आ गया। इस महीने की सारी वीडियो में सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो है ना, ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसके बारे में विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। तीसरे भाव में आ गया। तीसरा स्थान वेंचर्स का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके पराक्रम का होता है। तो क्या हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, एग्रेसिव हो रहे हैं। भाई झगड़ा मत कर बैठना किसी से, बोलने पे कंट्रोल रखना है थोड़ा सा अपने को, ठीक है ना, किसी से विवाद नहीं करना। केतु की दृष्टि सप्तम पे आके जीवन साथी के लिए ध्यान रखना है। और 16 तारीख तक सूर्य भी यहाँ पर दृष्ट है, तो आधे महीने ध्यान रखना है विशेष।
उनके साथ में किसी तरह का विवाद ना हो, या हेल्थ के उनके कोई इसी तरह के इशू नहीं आ जाए। तो बिजनेस और मैरिड रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा चौकस रहने की जरूरत है। अब क्या हुआ, शुक्र यहां पर है। शुक्र जो है शनि वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले 13 तारीख को शनि जो है आपके अष्टमेश और भाग्येश होकर के यहाँ शनि वक्री हो रहे हैं। मिथुन राशि पे असर क्या डाल रहे हैं, प्रोफेशनल चेंजेस ला रहे हैं। अष्टम का लॉर्ड यहाँ आकर के वक्री हो रहा है, प्रोफेशनल चेंजेस ला रहे हैं। इसका लॉर्ड केंद्र में है। चंद्रमा जो है 13 तारीख को चंद्रमा जा रहे हैं कुंभ राशि में। ये चंद्रमा की पोजीशन यहाँ चलेगी, और जैसे मीन राशि में आएंगे, मीन राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को, आपको ध्यान रखना है। 10 तारीख के बाद से मंगल केतु पास आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको इस समय में ध्यान रखना है। ये दृष्टि 7 और 8 मंगल यहां से जाके इस पर भी दृष्टि है। प्रोफेशनल पार्ट पर आपको ध्यान रखना है। 17, 16, 17, 18, 20, 22 तारीख तक विशेष तौर से आपको प्रोफेशनल पार्ट के लिए किसी तरह का स्ट्रेस हो, और ट्रैवल हो जाती है तो एक अलग बात है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और इसके बाद में फिर जब बुध वक्री हो रहे हैं, बुध आपके लॉर्ड हैं, बुध यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। बुध वक्री अपने से सेकंड में आके होना कोई ये अच्छा लक्षण है। इसके बाद में शुक्र मिथुन राशि में आ रहे हैं और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं। तो मंगल आपकी जब कन्या राशि में आएंगे मंथ के एंड में 28 तारीख के बाद में, वो आपकी उसको राशि को मजबूत करेंगे। अब क्या हुआ कि चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में सबसे पहले दिन, दूसरे दिन मिथुन कन्या राशि में है। कन्या राशि के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गए, शनि से दृष्ट हैं। और शनि अभी तो दूर हैं 4-5 तारीख तक में, तो अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि से दृष्टों की अच्छी पोजीशन है। वैसे तो ट्रैवल जरूर करा सकते हैं। शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन जगह छुड़वाना, ट्रैवल कराना पॉसिबल हो सकता है। तुला राशि में जब आ रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। कब हो रहा है, 4, 5, 6 तारीख में। ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुला राशि के बाद आ गई वृश्चिक राशि। ये सबसे ध्यान रखने की बात है। 6, 7, 9, 6, 7, 8, 9 ये मंगल की दृष्टि चंद्रमा के साथ रहेगी, जो हाईली एंजाइटी पॉन होगा। पैसा तो जरूर दे सकती है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। किसी के साथ विवाद ना हो जाए, इस पे नियंत्रण रखना है। आप स्ट्रेस में आके कुछ ऐसा नहीं कर जाएं कि भाई एंजाइटी की वजह से या इरिटेशन की वजह से कुछ गलत कदम उठाएं। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। शुक्र की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि होने की वजह से आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं और विचारों में अनियंत्रितता भी आ सकती है। ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाइए आप धनु राशि पर। धनु राशि पर ये कॉम्बिनेशन आपका दृष्ट है, और धनु राशि में जब चंद्रमा आएंगे आपके 9 से 11 तारीख में, तो केतु की दृष्टि आ रही है इसके ऊपर। एंजाइटी बनी हुई है। सूर्य और केतु की वजह से कुछ स्ट्रेस भी रह सकता है। एक आध दिन रहे फिर ठीक हो जाए, लेकिन ये अनस्टेबल पोजीशन है। लेकिन गुरु से संभाल लेंगे। जीवन साथी को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा कंसर्न डेवलप होगा। अब आ जाते हैं मकर राशि के चंद्रमा पर। यहां से ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे मकर राशि में आते हैं 11 से 13 तारीख में, इधर शनि वक्री हो रहे हैं 13 तारीख में, ठीक है ना। तो जैसे मकर राशि में आते हैं उधर शनि वक्री होते हैं, आपकी जन्मपत्री एक्टिव हो रही है। यानी कुल मिला के अगर हम ये मान के चलें तो जन्मपत्री 13 तारीख के बाद से एक्टिव होनी है। चंद्रमा जो है वो एक्टिव हो रहा है 13 तारीख के बाद से। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनमें चंद्रमा एक्टिव हो रहे हैं। और यहां तक कि वृषभ राशि तक शनि की दृष्टि होने की वजह से एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे ही मकर राशि में चंद्रमा आते हैं, बुध की दृष्टि है। अब बुध और चंद्रमा कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। एक तरफ तो एक्सप्लोरेशन देता है, और ये कभी कभी खिंचाव भी दे देता है। मसल्स में खिंचाव भी देते हैं, जॉइंट पेन भी देता है। बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हमेशा जॉइंट के ऊपर इफेक्ट डालता है।
तो आपको ध्यान रखना है, बाएं पैर की किसी प्रकार की तकलीफ हो, दाहिने पैर की तकलीफ हो, इनका ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के चंद्रमा पर 13 से 16 तारीख के बीच में। इसके ऊपर ये दृष्टि है मंगल और केतु की। एंजाइटी से बचना है। पैसा तो मंगल केतु आपको दे सकता है, लेकिन एंजाइटी से बचना है, गलत निर्णय ना हो। भाग्य में चंद्रमा अच्छा है, राहु के साथ है, 2.5 दिन चंद्रमा रहता है, कभी राहु से पीड़ित होगा, कभी मंगल से पीड़ित, कभी केतु से पीड़ित, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। मीन राशि का चंद्रमा जो अगला आएगा आपका 16 से 18 तारीख के बीच में, इस पर भी मंगल की दृष्टि है। यहाँ भी अपने को चौकस रहना है। ये भी एंजाइटी और आपको अनियंत्रित मानसिक स्थिति को दे सकता है। अल्टीमेटली मेष राशि में चंद्रमा आया, मेष के ऊपर भी एक इसका इफेक्ट आता है, मेष राशि भी असर डाले। तो आपको कुल मिलाकर के अगर हम मान के चलें तो धनु राशि से लेकर के और मेष राशि तक लगातार ध्यान रखने की बात है। ये 9 तारीख से लगभग 20 तारीख तक का टाइम हो गया और 20 तारीख के आसपास का ध्यान रखने की जरूरत है। 20 तारीख थोड़ी सी, 20 तारीख के आसपास का माहौल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। वृषभ राशि के चंद्रमा ठीक रहेगा, मिथुन राशि का ठीक रहेगा और कर्क राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। कर्क राशि में जब आएंगे तो 24 से 26 तारीख होगी, उस समय शुक्र बदल चुके होंगे। तो शुक्र बदल के मिथुन में आ जाएंगे और सूर्य भी बदल चुके होंगे, चंद्रमा यहाँ चलेंगे। तो और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 18 तारीख से बुध भी वक्री हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपके लिए बेटर है। फिर सिंह राशि का चंद्रमा आएगा, वो थोड़ा स्ट्रेस देगा 26 से 29 तारीख के बीच में। और फिर तुला राशि का चंद्रमा आपको रिलीफ दे देगा। तब तक प्लैनेटरी पोजीशन बहुत बदल चुकी होगी। यानी मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में जाके हमें रिलीफ मिल रहा है। इस महीने तक हमारे मानसिक तरह के उतार चढ़ाव या किसी तरह के में अपने को ध्यान रखना है, संभल के वक्त निकालना है। ट्रैवल करें तो ध्यान रखें और घर में भी ध्यान रखें चीज का, जिससे कोई खिंचाव इस तरह की चीजें ना आ जाए। जय श्री कृष्ण।